हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पेशेंस के साथ ट्रेड लेना सिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे हम पेशेंस के बेस पे वेट करके एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मार्केट का एक ट्रेंड चेक करा है और मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल चेक करा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, मार्केट का जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक मोमेंटम है, बायर्स अब उस राइट हैंड साइड पर उस मोमेंटम को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ओके, जस्ट अबव देयर इज़ ए रेजिस्टेंस लेवल, ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से ये सेलर्स की एंट्री हो रही है। ठीक है, और सेलर्स अपने रिप्लाई में इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, सेलर्स अपने रिप्लाई में इंक्रीज़ हुआ है एक रेजिस्टेंस लेवल से, स्पेशली तब जब बायर्स अपने रिप्लाई में वीक था प्रीवियसली। ठीक है, ओके, बायर्स अपने रिप्लाई में वीक है, सेलर्स अपने रिप्लाई में इंक्रीज़ है, रेजिस्टेंस लेवल से आ रहे हैं। पर अगर हम करंट डायरेक्शन देखें तो करंट डायरेक्शन तो हमारी अप ट्रेंड की है ना, तो ये सेलर्स स्ट्रांगली आने का मतलब क्या हुआ कि ये अप ट्रेंड के अगेंस्ट है। ठीक है, और अगर अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना था तो बायर्स की लास्ट कैंडल वीक कैसे हो गई। ठीक है, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उस लास्ट रेजिस्टेंस लेवल को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ा गया है, पर लास्ट कैंडल सेलर्स की तो स्ट्रॉन्ग थी अपने रिप्लाई में, राइट। तो इस बायर्स की कैंडल के बाद एक सेलर्स की रिट्रेसमेंट आनी बनती तो है। ठीक है, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे एक सेलर्स की रिट्रेसमेंट के बाद मैं सेलर्स का एक रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि सेलर्स का जब ब्रेकआउट हुआ है तो सेलर्स कैसे रिएक्ट करता है उस ब्रेकआउट पर। और एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, सेलर्स को डोमिनेट किया गया है। चलिए फटाफट मैं यहाँ पर एक लेवल लगा देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेवल लगाया है और सेलर्स उसी लेवल के अंदर दोबारा से आ रहे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया। जैसा कि हमने कहा था कि सेलर्स रिप्लाई में इंक्रीज़ है, तो सेलर्स को डोमिनेट करने के बाद एक रिट्रेसमेंट आनी तो बनती है। ऑल्सो लेफ्ट हैंड साइड पर एक ऐसा लेवल है जिसके ब्रेकआउट पर रिट्रेसमेंट के चांसेस थे। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, सेलर्स की बार बार एंट्री बायर्स के एक मोमेंटम में, बायर्स के एक छोटे से ट्रेंड में आने का मतलब है कि सेलर्स एक्साइटेड हैं एंटर करने के लिए। इसीलिए हम थोड़ा ध्यान से बायर्स के साथ जाएंगे। अभी हम वेट कर रहे हैं इस सेलर्स की कैंडल का कि ये इस रिट्रेसमेंट के बाद कैसा रिएक्ट करती है। अगर तो ये वीक हो गई, इसका मतलब सेलर जो है रिप्लाई में वीक हो रहा है रिट्रेसमेंट आने के बाद। ओके, ओके, काफ़ी वीक है। ओके, सेलर्स अभी वीक हो गया है रिट्रेसमेंट में। ऑल्सो अगर हम देखें तो ये एक लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा सा सपोर्ट लेवल है, तो सेलर एक सपोर्ट लेवल पर वीक हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लगाई है। ट्रेड ना लगाने का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि सेलर्स अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो बायर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। लास्ट कैंडल जो बायर्स की एक मारूबोजू थी उसको डोमिनेट कर रहे हैं। कैसे डोमिनेट कर सकता है? अगर तुम वीक हो तो तुम बायर्स को डोमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम एक और रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं कि सेलर्स और वीक हो जाए।
ओके, इस सेलर्स की लास्ट कैंडल में बायर्स की एंट्री है कैंडल ओपन होते ही, और ये सेलर लास्ट सेलर्स के लो को ब्रेक नहीं कर पाया, टच नहीं कर पाया, बॉडी से इंक्रीज़ नहीं कर पाया और एक सपोर्ट लेवल पर है। ठीक है, ठीक है, दोबारा से मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से ये सेलर्स रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है ताकि बायर्स का एक ट्रेंड चल सके, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल जो पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे था उसको सेलर्स तोड़ के दोबारा अंदर आ रहा है। ये चीज़ हमें हमेशा दिमाग में रखनी है। इसका मतलब सेलर्स एक्साइटेड है। अच्छा जी, चलें ठीक है। अब इस सेलर्स की कैंडल में बायर्स की एंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है मुझे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री देखने को मिली है मुझे यहाँ पे। ये एक सपोर्ट लेवल पर भी है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस पर ट्रेड लूँ। बायर्स की एंट्री है सेलर्स की कैंडल पे। ओके, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी है बायर्स के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी लेट एंट्री अगर है तब भी हम विन करेंगे। सिंपल रीज़न है, सेलर्स का मोमेंटम एक सपोर्ट लेवल पर आकर रुक रहा है और सेलर्स की कैंडल में बायर्स की एंट्री इंक्रीज़ होती ही चली जा रही है। कैंडल ओपन होते ही सेलर्स की कैंडल में बायर्स की एंट्री बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, पिछली दोनों कैंडल से इंक्रीज़ है। इनफैक्ट इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉल की ट्रेड लगाई है। ठीक है, ये मेरी ट्रेड जो है विन हो चुकी है। बहुत अच्छे, हमने पेशेंस के साथ ट्रेड ली। यहाँ पर मैं ट्रेड लेने की सोच सकता हूँ, पर ये एक राउंड नंबर की तरफ एंट्री कर रहा है तो मैं थोड़ा कम श्योर हूँ इसको लेके। हो सकता है राउंड नंबर पे बैठ के कंटिन्यू करने चला जाए या राउंड नंबर पे बैठ के रिवर्सल करा दे, क्योंकि जंप अप भी है यहाँ पे। लेकिन बायर्स अपने हाई का ब्रेकआउट कर रहा है तो प्रोबेबली ये कंटिन्यू ही करेगा बायर्स। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, और ये बायर्स की एंट्री ही हो रही है यहाँ पे। ओके, ओके, बायर्स एक रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रहा है जो हाल फिलहाल में बना था, और जो पिछला वाला भी रेजिस्टेंस लेवल था बायर्स उसको भी तोड़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि बायर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, लेकिन सेलर्स भी, भले ही सेलर्स की कैंडल में बायर्स की एंट्रीज़ हो रही थी लेकिन सेलर्स इतना वीक नहीं था। इनफैक्ट अगर हम देखें तो सेलर्स प्रीवियस कैंडल में रिप्लाई में इंक्रीज था, तो सेलर्स एंटर कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, मैं वेट करूँगा यहाँ पे कि कहीं सेलर्स एक एंटर करे और मैं बायर्स के साथ दोबारा जाऊँ, और इस तरीके से एंटर करे कि वो हार मान चुका है। इस तरीके से एंटर करना चाहिए सेलर्स को कि ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट पे वो हार मान चुका है और एक लेवल के अंदर ना जाए बस, तो मैं बायर्स के साथ चला जाऊंगा। ठीक है, ओके, 10 सेकंड बचे हैं अभी। ओके, सेलर्स काफ़ी स्ट्रांगली एंटर कर रहा है कैंडल में। बायर्स की एंट्री भी है सेलर्स की कैंडल में, अच्छी एंट्री बायर्स की। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड प्लेस कर दिया। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे मैंने कॉल की ट्रेड प्लेस क्यों करी है? बहुत ही सिंपल रीज़न है। अगर हम प्रीवियसली देखें कि सेलर्स बार बार एक लेवल के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बायर जो है बार बार उस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो सेलर्स आया ना, इस सेलर्स में सबसे पहली बात, कैंडल ओपन होते ही बायर्स की एंट्री अच्छी। दूसरी चीज़, सेलर्स भले ही रिप्लाई में इंक्रीज़ हो, लेकिन अगर रिप्लाई में इंक्रीज़ ही था तो इस लास्ट रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्यों नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ कि सेलर्स कहीं ना कहीं हारने के लिए आया है। वो हार मान चुका है कि मैं भाई बार बार एंटर कर रहा था, अब मैं एंटर नहीं कर रहा, अब मैं लेवल के ऊपर हूँ, अब ट्रेंड के साथ तुम मेरे बायर्स की ट्रेड लो। और गैप डाउन का मतलब बायर्स ही एंटर करेगा।
और यहाँ पे हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। भाई वाह, मज़ा आ गया आज तो। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। भले ही हमने 10 मिनट में 2 ट्रेड लगाई हों, लेकिन हमारी 2 ट्रेड 10 के बराबर हैं। ठीक है, विनिंग रेशियो मैटर करती है, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स केवल एक पॉइंट तक मैटर करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। 2 ट्रेड लो लेकिन अच्छी लो। ठीक है जी, तो आज की वीडियो के लिए काफ़ी है। 2 की दोनों विन करी है। पेशेंस के साथ हमने ट्रेड लेना सीखा आज, कि हम कैसे पेशेंस के लेवल पे मार्केट को मास्टर कर सकते हैं, ट्रेंड के बेस पे कैसे हम समझ सकते हैं, सेलर्स और बायर्स के एक दूसरे की जो नॉलेज, एक दूसरे की जो फाइटिंग चल रही है, उसके बेस पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, एक दूसरे के रिप्लाई के बेस पे। तो आज के लिए जल्द ही हम अपने सिग्नल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अभी आप हाल फिलहाल के लिए उस चैनल को ज्वाइन करें, जल्द ही आपको उस चैनल पर अपडेट मिलेगी, और अपडेट में आप जाकर अपना अकाउंट बनाइए और वहाँ पर फिर जाके आप डिपॉज़िट करिएगा। ठीक है, जिसके बेस पर हम आपको सिग्नल देंगे और आप बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से प्रॉफिट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, like and comment under the video. Goodbye.